नमस्कार मित्रों, आज का विषय है मनुष्य दुखी क्यों है और कृष्ण का उत्तर। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है आज मनुष्य के पास पहले से अधिक धन है, सुविधाएं हैं, मोबाइल है, इंटरनेट है, फिर भी मन पहले से अधिक बेचैन क्यों है? क्यों रात को नींद कम और चिंता अधिक है? क्यों इतनी उपलब्धियों के बाद भी भीतर खालीपन सा महसूस होता है? क्या मनुष्य का दुख केवल परिस्थितियों के कारण है या इसका कोई गहरा कारण है? और क्या भगवान कृष्ण ने इसका उत्तर दिया था? आज हम इस गहरे प्रश्न पर बात करेंगे। प्रश्न है, मनुष्य दुखी क्यों है और कृष्ण का उत्तर। मित्रों, हम अक्सर सोचते हैं अगर पैसा मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, सम्मान मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा वास्तव में होता है? कुछ समय के लिए जरूर, हाँ, पर फिर मन नया दुख ढूंढ लेता है। कृष्ण कहते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा दुख बाहर नहीं है, उसके मन की आसक्ति में छिपा है। हम हर चीज को पकड़ कर रखना चाहते हैं, लोगों को, रिश्तों को, परिस्थितियों को और अपनी इच्छाओं को। और जब जीवन हमारे अनुसार नहीं रहता तो दुख जन्म लेता है। मित्रों, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन भी दुखी था। उसके सामने अपनों की सेना थी। उसका मन भय, मोह और भ्रम से भर गया। तभी कृष्ण ने एक गहरी बात कही। क्या? अशांतस्य कुतः सुखम। फिर से दोहराता हूँ, अशांतस्य कुतः सुखम, अर्थात जिसके भीतर शांति नहीं उसे सुख कहाँ से मिलेगा। मित्रों, कृष्ण ने दुख का कारण केवल बाहरी घटनाओं को नहीं बताया। उन्होंने कहा इच्छा, आसक्ति, भय, क्रोध, दुख। जब हम किसी वस्तु या परिणाम से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो उसे खोने का भय पैदा होता है और भय अंततः दुख बन जाता है। हमारा मन कहता है बस यह मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जीवन में ऐसा अंतिम पड़ाव शायद कभी नहीं आता। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है। कृष्ण कहते हैं समस्या इच्छाओं का होना नहीं, बल्कि उनका मालिक बनने के बजाय उनका दास बन जाना है। सोचिए, समुद्र में हजारों नदियां गिरती हैं फिर भी समुद्र शांत रहता है। वैसे ही स्थिर मन वाला व्यक्ति इच्छाओं के बीच रहकर भी शांत रहता है। तो फिर प्रश्न है, दुख से बाहर कैसे आएं? कृष्ण ने 3 मार्ग बताए हैं। पहला मार्ग, कर्म करो लेकिन फल से मत बंधो। हमारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। जब हम हर परिणाम को नियंत्रित करना चाहते हैं तभी बेचैनी बढ़ती है। दूसरा, मन को वर्तमान में लाओ। अधिकांश दुख 2 जगहों से आता है, बीता हुआ कल और आने वाला कल। कृष्ण कहते हैं जो वर्तमान में जीना सीख लेता है उसका मन हल्का हो जाता है। ईश्वर पर तीसरा है, ईश्वर पर विश्वास रखो। जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता। कभी कभी स्वीकार करना भी आध्यात्मिक शक्ति है। विश्वास का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि यह जानना है कि हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आई है। मित्रों, शायद मनुष्य इसलिए दुखी है क्योंकि उसने सुख को बाहर खोजा जबकि शांति भीतर प्रतीक्षा कर रही थी। कृष्ण हमें भागना नहीं सिखाते,
वे हमें समझाना सिखाते हैं, समझना सिखाते हैं। याद रखिए, सुख वस्तुओं में नहीं है, मन की स्थिति में है। अगर यह विचार आपको अच्छा लगा हो तो चैनल प्रेम रसिक को अवश्य समर्थन दें। मैं आपसे विदा लेता हूँ इस विचार के साथ, जिस दिन मनुष्य अपेक्षाओं से अधिक कृतज्ञता सीख लेता है, उसी दिन दुख की पकड़ ढीली होने लगती है। हरि ओम।